और अब बात करेंगे न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। रांची में भी झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्ल्ड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर उतरा। पत्रकारों ने अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है। साथ ही कहा है कि कोल माफियाओं के दबाव में धनबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी है। ये आक्रोश और ये प्रदर्शन न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। रांची में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्ल्ड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर उतरा और अरूप चटर्जी को जल्द रिहा करने की मांग की। हेलो बिल्कुल गलत हुई है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सम्मान के रातों रात उठा लिया जाता है। अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाता है। एक पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव एकदम निंदनीय है। यह कतई पत्रकार संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद। वो कोई क्रिमिनल नहीं थे और कोई नक्सली नहीं थे। अरूपदा को मैं 2002 से जानता हूँ एज ए पत्रकार। मैंने उनके साथ भी काम किया जब वो सारा समय में थे। जैसा बर्ताव धनबाद पुलिस ने किया, रात को 2 बजे आकर के किसी पत्रकार को उठाना, बिना सम्मान जारी किए और फोटो वायरल करना, जिसने भी फोटो वायरल किया उसके ऊपर भी आरोप है भाई। इस तरह का फोटो जारी करता है पत्रकार का। जिस आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के प्रक्रिया पर हमें घोर आपत्ति है। उनके साथ व्यवहार ऐसा किया गया जैसे वो कोई नक्सली हैं, कोई दुर्दांत अपराधी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप जो को एक उच्च षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और उसमें जितनी जल्दबाजी कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। बिना नोटिस के रात में पत्रकारों को उठा लिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है और बिल्कुल गलत हुआ है। इसको हम लोग घोर विरोध करते हैं। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के समर्थन में पूरे झारखंड के पत्रकार सड़कों पर उतर आए। रांची के अल्बर्ट चौक पर पत्रकारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हम अपने यूनियन के माध्यम से मांग करेंगे कि पहले तो अविलंब अरूप चटर्जी को रिहा करें। उसके बाद आप जांच करिए ना। जांच करने में कहीं थोड़ी किसी को डर है। तो स्वाभाविक तौर पे गैर जिम्मेदाराना जो पुलिस का रवैया रहा है, इससे सरकार की छवि पर भी इसका असर होता है। तो मैं यह मांग करता हूं कि प्रशासन अगर संवेदनशील होती है तो कहीं न कहीं समाज में जो है एक निर्भीकता का वातावरण उत्पन्न होता है। और खास करके जब आप प्रेस के लोगों को के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हो तो एक स्वाभाविक तौर पे इससे एक डर का माहौल पैदा होता है। सरकार की ताकत उसकी कलम होती है और अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से धनबाद पुलिस ने रातों रात उन्हें घर से अरेस्ट किया है, उसकी हम जितना पत्रकार बरादरी जितनी निंदा करे वो पूरी तरह कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ के संवेदनशील जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें संज्ञान ले और जो धनबाद एसएसपी है उनको हटाए और तत्काल हमारे अरूप चटर्जी जो सीनियर रिपोर्टर है उनको रिहा करे। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी से झारखंड के पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकारों ने साफ कहा है कि अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी। न्यूज 11 भारत ने कोयला के काले कारोबार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है और उससे कोल माफियाओं में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि माफियाओं के दबाव में धनबाद पुलिस ने आनन फानन में न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि न्यूज 11 ने जो मुहिम चलाया था, धनबाद हो या रामगढ़ हो, कोयला माफिया लोग के विरुद्ध, तो उन लोगों को ये पता चल चुका था कि अब हमारा खेल न्यूज 11 खत्म कर देगा। और अरूप चटर्जी ने ये साफ संदेश दिया था पत्रकारों को कि इस तरह की कार्रवाई जो करोड़ों अरबों रुपया का खेल खेला जा रहा है, इस पर पूरी तरह से सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग होना चाहिए।
अब जो काले कारनामे और अरबों खरबों रुपया कमा के जो मोटी कमाई कोयला से काम कर रहे थे, उन्होंने षड्यंत्र रच के प्रशासन के साथ मिलके एक आपराधिक टाइप के हरकत को करते हुए अरूप चटर्जी को अरेस्ट किया। हम लोग ये मांग करते हैं कि सीएम को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और तत्काल सस्पेंड करना चाहिए डीजीपी और एसएसपी को, और उन्हें अविलंब रिहा करना चाहिए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। प्रशासन होश में आओ। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जमशेदपुर समेत राज्य भर में अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये है, एक वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों? पुलिस ने गिरफ्तार करने से पहले क्यों नहीं भेजा नोटिस? अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं? क्या न्यूज 11 भारत की मुहिम से डर गई धनबाद पुलिस? क्या ये न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की कोशिश है? सर क्या कहेंगे? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना धनबाद में सर ये बताइए सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है जी, इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए रानी गुप्ता के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। अरूप चटर्जी के समर्थन में प्रेस क्लब अब जमशेदपुर भी उतर आया है। लौ नगरी के पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। इसे लेकर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर में राज्यपाल और सीएम के नाम पर डीसी को ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ अरूप चटर्जी को तत्काल रिहा करने की मांग की है। सर क्या कहेंगे? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना धनबाद में सर ये बताइए सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है जी, इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर आक्रोश। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध। अरूप चटर्जी के समर्थन में उतरे लौ नगरी के पत्रकार। धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर पत्रकारों में आक्रोश। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। प्रशासन होश में आओ। न्यूज 11 भारत के सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध तेज हो गया है। धनबाद पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ पत्रकारों में आक्रोश है। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के समर्थन में लौ नगरी के पत्रकार उतर आए हैं। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर पत्रकारों ने जमशेदपुर के डीसी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ धनबाद पुलिस पर कार्रवाई और अरूप चटर्जी को जल्द रिहा करने की मांग की गई है। हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से मांग करते हैं, जिस तरह से अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी हुआ है उसकी घोर निंदा भी करते हैं और न्याय की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, जो इस पूरे मामले में अब खुद हस्तक्षेप करके जो न्याय है, न्याय संगत कार्रवाई हो। और एक चीज़ और देखने को मिला है, जो 12 बजे रात को जो गिरफ्तारी हुई है, क्या धनबाद में अरूप चटर्जी को छोड़ के कोई मामला नहीं था? ये सवाल उठता है, बड़ा सवालिया निशान है। उचित ढंग से अगर कोई केस था भी तो एक जो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए था, उस हिसाब से इस तरीके से उनको पकड़ के ले गया बिल्कुल अपराधी की तरह। और अभी भी जिस तरीके से प्रशासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि निष्पक्ष जांच भी शायद नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले आप जांच करते, उनको बुलाते, उसके बाद उनकी बात को आप रखते। अगर आपको लगता कि वो दोषी हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है वो आप कर सकते थे, लेकिन ये जरूरत नहीं कि रात के अंधेरे में एक अपराधी की तरह उनके घर से में घुसना, उठाकर ले जाना, ये सरासर गलत है और उसका हम लोग निंदा करते हैं। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। प्रशासन होश में आओ। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध।
न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध। अरूप चटर्जी के समर्थन में उतरा प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर। पत्रकारों ने राज्यपाल और सीएम के नाम पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। धनबाद पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? धनबाद पुलिस ने जल्दबाजी में आधी रात को क्यों किया गिरफ्तार? गिरफ्तारी में धनबाद पुलिस ने कानून प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया? न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पोटका के पत्रकारों ने भी न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है। साथ ही अरूप चटर्जी को जल्द रिहा करने की मांग की है। इसको लेकर पत्रकारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकार स्वतंत्र है, कहीं भी किसी चीज का उद्भेदन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती झूठे मुकदमे में फंसाकर उसको गिरफ्तार किया जाए। ये सरासर गलत है। प्रशासन अविलंब उसको रिहा करे, नहीं तो पूरे झारखंड में जो बेजोड़ आंदोलन किया जाएगा। न्यूज 11 भारत के पत्रकार अरूप चटर्जी को एक झूठे मामले में जो फंसाया गया है, उसकी हम सभी पत्रकार निंदा करते हैं और हम सभी मांग करते हैं कि उनकी अविलंब से अविलंब रिहाई किया जाए, अन्यथा हम सभी पत्रकार आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सर क्या कहेंगे? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये धनबाद में ये बताइए सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है जी। इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था, आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है, आखिर एक वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों? गिरफ्तार करने से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में क्यों नहीं हुआ प्रक्रिया का पालन? न्यूज 11 भारत के लिए पोटका से विनोद केसरी के साथ जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। सहयोगी अजय लाल जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल जी, आपने कवर किया जब फिरायलाल चौक पर, जिसे बालबा टेका चौक के नाम से जाना जाता है, जो फेमस है, वहां पर आपने देखा कि कैसे तमाम झारखंड के पत्रकार इकट्ठा हुए और एक सुर में इस बात का कंडेम किया, विरोध किया कि कैसे धनबाद जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया और कैसे एक पत्रकार को उसके घर से रात की आधी रात को उसी नाइट ड्रेस में उठाकर बिना समन जारी किए हुए एक आतंकवादी की तरह पकड़कर ले जाया गया, जिसका विरोध ना सिर्फ रांची में बल्कि झारखंड के उन तमाम जिलों से देखने को मिल रहा है। अजय लाल जी, देखिए जिसान, इस मामले में मुझे लगता है कि पत्रकार अरूप चटर्जी को जलील करना, उन्हें बेइज्जत करना, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल था। अन्यथा ये कोई वजह नहीं कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार करने धनबाद की पुलिस उनके आवास पर गई। आप समझिए कि वो व्यक्ति रात में सो रहा था, हाफ पैंट में था, बदन पर कपड़े नहीं थे और उस अवस्था में प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों ने उनकी तस्वीर खींची और उसको वायरल कर दिया। इस कदर वायरल हुआ कि पूरे भारत के लोग उसे देख रहे हैं। क्या यह माना जाए कि क्या यह पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष थी? क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? सवाल का जवाब ना में मिलेगा। अब बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता। सूबे के शिक्षा मंत्री के आवास पर ही मैं मौजूद हूं। उन्होंने कहा कि अरूप चटर्जी आतंकवादी नहीं है, कोई हार्डकोर नक्सली नहीं है, देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान भागने वाले नहीं थे, वो सऊदी अरब जाने वाले नहीं थे। शनिवार की रात गिरफ्तार करने पुलिस ऐसे गई जैसे कोई हार्डकोर नक्सली हो, कोई माओवादी हो, जिसने कहीं बम विस्फोट किया हो। आरोप लगे हैं, उसके लिए न्यायालय है, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूं कि आरोप नहीं लगे हैं, आरोप लगा है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, ये तमाम बातें 100% 100% सच है। लेकिन सवाल उठ रहा है पुलिस की कार्यशैली का कि अपराध के अंधेरे में महिलाएं थी उनके घर में, अरूप चटर्जी की पत्नी उनके घर में थी, कई अन्य नौकरानियां भी थी। क्या कहा जाए इस पुलिस को? मैं कहता हूं कि अब इसमें कुछ भी कहने को नहीं रह जाता। अब मुझे लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में
तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसा दिखा दे कि मैसेज अच्छा नहीं गया जी। किसी पर मुकदमा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी पर आरोप लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये मैसेज अच्छा नहीं गया। मैसेज इसलिए अच्छा नहीं गया कि पुलिस की कार्रवाई का तरीका अच्छा नहीं था। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट था पुलिस के पास, कोई सूचना नहीं थी कि एफआईआर हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति रांची में मौजूद नहीं था। ये तमाम चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता। तमाम झारखंड की 3.25 करोड़ जनता देख रही है कैसे चीजें घटित हुई। और जमशेदपुर के हमारे एक सहयोगी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा लगा जैसे धनबाद में ये अंतिम केस हो जिसे पुलिस सुलझाना चाह रही है। मुझे लगता है कि इस मामले में अब माननीय न्यायालय की तरफ न्याय की उम्मीद है। दरवाजा न्यूज़ 11 ने खटखटाया है। माननीय अदालत से उम्मीद है कि वो चीज़ों को दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से वही कि धनबाद पुलिस की बेचैनी आखिर इतनी क्यों थी कि रात में 12:15 पर घर पे गए और उस पर भी एक व्यक्ति जो कि समाज में पत्रकारिता कर रहा है, अरूप चटर्जी के नाम से और कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कहीं कोयले का ठेका नहीं है, कोई समुद्री जहाज का ठेका नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। वो आदमी विशुद्ध रूप से पत्रकार है। उस व्यक्ति की आपने तस्वीर उतार ली, वो भी ऐसी स्थिति में जब उनका जनेऊ दिख रहा है, जब उनके गले में कुछ ऐसे चीज दिख रहे हैं जो कि अमूमन वो निजता के तहत रहता है। आपने निजता का हनन कर दिया। आप बिल्कुल, आपके पास वारंट था। मैं फिर कह रहा हूं कि रात 12:30 बजे भी आप कायदे से बोलते कि आपके खिलाफ वारंट है, आपको धनबाद की पुलिस अरेस्ट करने आई है, वो व्यक्ति सहयोग नहीं करता तो बात समझ में आती। आपने निजता का हनन कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उतार ली जो कि अर्धनग्न था। उनके घर में उनकी पत्नी थी, कई नौकरानियां उनके घर में थी। क्या मैसेज गया? आप ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सूबे के शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि मैसेज बहुत ही गंदा गया। वह मैसेज इसलिए भी गंदा गया कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिसने कई राज्य के सीओ के खिलाफ कार्रवाई की, निलंबन तक किया। क्या मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दी गई? उन्हें अंधेरे में रखा गया? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब बहुत कुछ बोलने को नहीं रहा। जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए, मुझे लगता है कि पत्रकारों में आक्रोश है। और ये बात है कि और ये आक्रोश जिस प्रकार से खबरें आ रही थी, माननीय न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। और तमाम पत्रकार जो थे उन्होंने भी कहा कि इस मामले में हमें उम्मीद है न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और दूसरी बात, जो कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम करते हैं, लेकिन जो यहां देखने को मिला है, जो पुलिस, जिस पुलिस पर आम आदमी का भरोसा होता है, जिस पुलिस से आदमी चाहता है कि एक फ्रेंडशिप हो, एक दोस्ती हो। और कई दफा तो हमने दिखाने का काम किया कि कैसे पुलिसिंग को स्मार्ट पुलिसिंग के तहत यह बनना चाहिए कि आम लोग उसके पास अपनी शिकायत को लेकर जाए। लेकिन नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार को कैसे गिरफ्तार करना है आधी रात को, पुलिस ने यह काम बखूबी किया। और आज कहीं ना कहीं से शर्मनाक हरकत की निंदा चहुं ओर हो रही है, पूरे झारखंड में हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। तो न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ क्रिमिनल रिट दायर की गई है। साथ ही जल्द सुनवाई का आग्रह भी किया गया, जिसे माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में मंगलवार की सुबह 10:30 बजे क्रिमिनल रिट और जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या कहेंगे सर? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए जो घटना धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, जिसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। हाई कोर्ट पहुंचा अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ क्रिमिनल रिट दायर। जल्द सुनवाई के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने किया स्वीकार। मंगलवार को होगी हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई।
एक क्रिमिनल रिट फाइल किया गया है कि जिस तरीके से ये जो अरेस्ट हुआ था ये बिल्कुल भी प्रक्रिया का, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनका उल्लंघन करते हुए इनका किया गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार को रात के 1:30 बजे उनके बेडरूम से अरेस्ट करना, जो एक जितने भी तरीके हैं जिसको फॉलो किया जा सकता था पुलिस के द्वारा, वो कोई भी तरीके नहीं फॉलो किए गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। अरूप चटर्जी की पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर किया और जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जिस तरीके से पूरी ये अरेस्ट को अंजाम दिया गया है कि मामले को क्या ऐसा अपराध उन्होंने कर दिया था, ये सब दिखाता है कि किसी साजिश के तहत ये सब चीजें की गई हैं। तो इसी चीज का संज्ञान लेते हुए हमने माननीय उच्च न्यायालय के पास इस रिट पिटीशन को रखा है। आज सुबह मेंशन किया था, तो उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को समझते हुए हमें कल की तारीख दी है। कल 10:30 बजे इस मामले की सुबह सुनवाई की जाएगी। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। साजिश के तहत वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को किया गया गिरफ्तार। जल्द सुनवाई के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने किया स्वीकार। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। उनकी पत्नी बेबी चटर्जी ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस ढंग से उनके पति को हिरासत में लिया गया है वो कानूनन गलत है। और इस मामले में अभी तक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, अभी 10 दिन पहले सत्येंद्र कुमार एंटिल के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट को दोहराया है कि पुलिस बिना 41A के नोटिस के किसी को अरेस्ट अपने नहीं कर सकती है। और इस केस में तो 26 जून को FIR होती है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के सीधे पुलिस 13 जून को डायरेक्ट गैर जमानती वारंट लेती है और 15 को रात में 1:30 बजे घर से उठा के बेडरूम में घुस के उनको उठा के ले जाती है। तो ये तो सरासर गलत है। उसी के खिलाफ बेबी चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज उनको याचिका सुनवाई के लिए मेंशन किया गया कोर्ट ने याचिका को मेंशन स्वीकार किया और कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट में धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने पूरे मामले में सरकारी वकील को अपना मंतव्य देने को कहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। हम लोगों ने इसके लिए जो घटना धनबाद में ये बताया सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है जी, इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। सहयोगी सत्यव्रत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी हुई और इस मामले पर अब एक क्रिमिनल रिट याचिका और जमानत याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की गई और माननीय न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है। मंगलवार की सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। इस पर हम आएंगे, लेकिन सवाल जो है ना सत्यव्रत, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल तो यह है कि पुलिस का काम क्या होता है। आप देखिए कि कितना संवेदनशील काम होता है कि कई दफा तो यह भी कहा जाता है कि जब पुलिस जो है गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, बातचीत होती है, बहुत कुछ होता है और उसके बाद आगे कार्रवाई में जुटती है। ये एक तरीका हो गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी अजयलाल जी जब बात कर रहे थे सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से, जगन्नाथ महतो जी ने कहा कि आरोपी कोई भी हो सकता है, हम लोगों पर भी केस दर्ज होते हैं, आरोपी कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या आरोपी आतंकवादी था? जिस तरह से आपने आधी रात को गिरफ्तार किया धनबाद पुलिस के लिए, क्या यह धनबाद पुलिस का मानवता वाला चेहरा था? सत्यव्रत बताइए आप, एक फोटो को लिया गया, फोटो लेने वाला शख्स कौन था जब पुलिस वहां पहुंची थी? पुलिस 22 की संख्या में धनबाद से आई थी और सीधा रात को 1-1:30 बजे के आसपास एक पत्रकार के घर पर घुसती है और घुसने के बाद यह नहीं देखती है कि पत्रकार किस हाल में है, किस कमरे में, उसका परिवार किस हाल में, वो सीधा बेडरूम तक चली जाती है। और जब अरूप चटर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसकी फोटो ली जाती है। फोटो कौन लिया होगा? आप सोचिए सत्यव्रत, ये तमाम चीजें क्या एक पुलिस के मानवीय चेहरा को दिखाता है? क्या ये नहीं दिखाता है कि धनबाद पुलिस कितनी असंवेदनशील है? सत्यव्रत देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने। और पुलिस के, धनबाद पुलिस के इसी अमानवीय चेहरा पर जो है वो हम चिंतित हैं कि आखिर अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी धनबाद पुलिस को करनी थी तो उसका एक अलग तरीका था। हम लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अरूप चटर्जी कोई भगौरा नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है कि वो जो है वो कहीं बाहर चले जाएंगे। मेरे जैसा एक सामान्य पत्रकार जो है वो जिसान, जो कि एक सामान्य पत्रकारिता करता है,
कई ऐसे लोग जो है वो फील्ड में मिलते हैं जिनसे कि जो 2 नंबर का काम करते हैं, जिनका अवैध कारोबार रहता है। और चूंकि हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम वैसे लोगों को बेनकाब करें। हमारे जैसे एक सामान्य पत्रकार पर कई बार जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जिनका 2 नंबर का धंधा है, वैसे लोग लगातार हमें टॉर्चर करते हैं, हमें इस बात की धमकी देते हैं कि अगर आपने मेरा पर्दाफाश किया तो मैं आप पर मानहानि का दावा कर दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब समाज सेवा के क्षेत्र में निकलेंगे तो आप पर कई मुकदमे जो हैं वो हो सकती है। और वैसे में जब अगर कोई व्यक्ति एक बड़ा चैनल चला रहा है, झारखंड का जो है वो नंबर 1 चैनल चला रहा है, तो कई बार होता है कि जो जमीन दलाल हैं, जिनका हम जो है वो पर्दाफाश करते हैं, जिन्हें बेनकाब करते हैं, कोयला के जो चोर हैं जिन्हें हम बेनकाब करते हैं, धान चोरी का मामला होता है, वैसे जो लोग होते हैं जिन्हें हम बेनकाब करते हैं, कहीं ना कहीं वैसे लोग जो है वो गुस्से में आते हैं, उन्हें तकलीफ होता है क्योंकि उनका जो 2 नंबर का व्यापार होता है उस पर असर पड़ता है न्यूज 11 भारत पे खबर चलने के बाद। और वैसे लोग अक्सर जो है वो केस मुकदमा किया करते हैं। कई मीडिया हाउस पर जो है अभी भी कई तरह के मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। सवाल यही है कि न्यूज 11 भारत पर यह कोई नया मामला नहीं था। अगर पुलिस को इंक्वायरी करनी थी, पुलिस को गिरफ्तारी करनी थी, माननीय न्यायालय के तरफ से अगर वारंट मिला था तो उसका एक तरीका था, वो कार्यालय आ सकते थे, अरूप चटर्जी से पहले संपर्क कर सकते थे। लेकिन सभी चीजें पहले से प्लानिंग की गई थी, साजिश की गई थी कि बिना बताए अरूप चटर्जी को उठा लिया जाए और सीधे जेल में बंद कर दिया जाए। यही धनबाद पुलिस का मकसद था। नहीं तो जो व्यक्ति सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने कार्यालय में बैठा रहता है, हर आम आदमी से मिलता है, हर बड़े लोगों से भी मुलाकात करता है, वैसे आदमी से मिलने के लिए पुलिस को कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि पुलिस का पहले से यह मकसद था कि कैसे अरूप चटर्जी को उठाया जाए, कैसे जो है वो उन्हें इस तरह का किया जाए ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस का जो मनोबल है वो बढ़ गया है। और मनोबल बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है कि धनबाद पुलिस के साथ जो है वो वैसे जो कोयला चोरी करने वाले जो लोग हैं उनकी साठगांठ है, पैसे आते हैं और पुलिस की मनमानी बढ़ गई है। आज मैं जब पूरे धनबाद शहर में घूम रहा था, लोगों से जब बातचीत हो रही थी, तो मैं आपको बताता हूं जीसान कि वैसे लोग जिनका घर परिवार पेट 2 नंबर के कमाई से चलता है, वैसे लोग जो कि कोयला चोरी के धंधे में संलिप्त हैं, वैसे लोगों को अगर आप छोड़ दें तो पूरा धनबाद अरूप चटर्जी के गिरफ्तारी के बाद काफी गुस्से में है, काफी रोष में है कि जिस तरह से धनबाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, वैसे लोग काफी गुस्से में है। मैं जो है वो पुटकी गया था, पुटकी के जो आम ग्रामीण हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि अगर पुलिस को कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करनी चाहिए। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की अगर वारंट थी तो पुलिस को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करना था, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो तरीका सही नहीं था। क्योंकि धनबाद शहर में अभी भी कई ऐसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। हर दिन कोयले की जो है वो अवैध निकासी की जा रही है, चोरी की जा रही है, लेकिन धनबाद पुलिस का उस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन एक खबर चलाने वाला, सच साथ देने वाला पत्रकार सत्यव्रत, एक शख्स जो कोयलांचल धनबाद की धरती से निकला, जो कोयलांचल धनबाद की धरती पर पला बढ़ा, जिसने कोयला चोरी होते हुए धनबाद में देखा, जिसने ये ठाना कि उसे धनबाद के लिए कुछ करना है, जो धनबाद से निकलकर रांची पहुंचा और अपनी पत्रकारिता की बलबूते वैसे तमाम लोगों की नींव को हिलाने का काम किया जो धनबाद में कोयला चोरी करते रहे हैं। क्योंकि अरूप चटर्जी ये वो शख्स है जिसने बहुत ही करीब से, सत्यव्रत मैं ये बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि ये शख्स उसी कोयलांचल धनबाद का है और उसने बहुत करीब से वहां पर कोयला चोरी होते हुए देखा, बड़े बड़े क्रिमिनल को देखा, बड़े बड़े गैंगस्टर को देखा और ये देखा कि कैसे प्रशासन के नाक के नीचे से कोयला चोरी होती है। और इसी शिद्दत के साथ वो रांची पहुंचता है और यहां से वो तमाम खबरें प्रकाशित करता है, जिससे कहीं ना कहीं कोल माफियाओं को हलचल मच जाती है और कोल माफिया कहीं ना कहीं डर जाते और सोचते कि अगर ये शख्स बाहर रहा तो इसी तरह से हमारा ये काला और गोरख धंधा चलने नहीं देगा। सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का यह कर्म भूमि रहा है और जन्मभूमि रहा है। धनबाद की ही धरती पर अरूप चटर्जी का जन्म हुआ, यहीं से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और अपने मेहनत के बल पर, काबिलियत के बल पर वो आगे बढ़ते चले गए और राजधानी बनने के बाद
उन्हें मौका मिला, राजधानी में कई बड़े टीवी चैनल में उन्हें काम करने का मौका मिला और यही कारण है कि अरूप चटर्जी ने बचपन से देखा है कि कैसे धनबाद में कोयले का जो है वो काला खेल होता है और उस हर काले खेल से अरूप चटर्जी बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह उनका जन्मभूमि रहा है। वो बचपन से ही कोयले के काले खेल को देखते आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला अपने पत्रकारिता के बल पर उन्होंने चाहा कि इस काले खेल को पूरे राज्य के लोगों को दिखाया जाए। और यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने लगातार कोयले की चोरी की जो खबर है वो दिखाई है और उस बीच जो कोयला चोरी करने वाले लोग हैं, जो लुटेरे हैं, उनके मन में डर जो है पिछले काफी दिनों से था। देखिए यह जो खबर हमने दिखाया, शुभम हाटकोट की जो खबर दिखाई, इस खबर से पहले कई ऐसे खबर जो है वो धनबाद से हम दिखा चुके हैं। दूसरे मीडिया हाउस, कई ऐसे मीडिया हाउस है जो कि इस तरह की खबरों को दिखाने से बचना चाहते हैं, लेकिन न्यूज 11 भारत जो है बेवाकी से वैसे लुटेरों को बेनकाब करता आया है। यही कारण है कि पूरे धनबाद में जो कोयला चोर हैं उनके निगाहों में अरूप चटर्जी खटकने लगा था कि कैसे इस आदमी को शांत कराया जाए, कैसे इस आदमी के पास जो एक ब्रह्मास्त्र है, जो न्यूज 11 भारत है, जो आम लोगों की आवाज है, कैसे इस चैनल को दबाया जाए। और यही कारण है कि उन पर केस किया जाता है, उन्हें जानकारी तक नहीं दी जाती है, सूचना तक नहीं दी जाती है और धनबाद पुलिस जो है वो चोर की तरह उनके घर में दाखिल होती है और उनके बेडरूम से उन्हें निकाल कर जो है वो ले जाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इस बात को न्यूज 11 भारत जानता है और इस न्यूज 11 भारत के साथ साथ वैसे सभी दर्शक न्यूज 11 भारत के जो जानते हैं कि न्यूज 11 भारत कभी खबरों से समझौता नहीं करता, कितने भी बड़े अधिकारी रहे हों, हम न्यूज दिखाने में और उनकी भगिया उधेरने में कोई कमी नहीं रखते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के आंखों में अरूप चटर्जी खटक रहे थे और उन्हें एक मौका मिला कि कैसे इस आदमी को जेल भेज दिया जाए, कैसे इस आदमी को कमजोर कर दिया जाए। और यह जो पूरी घटना की गई है वो इसी का अंजाम है। लेकिन एक अरूप चटर्जी जेल के अंदर है, राज्य में कई ऐसे अरूप चटर्जी हैं जो कि अभी भी बाहर हैं और इन जैसे कोयला चोरों को सबक सिखाएंगे। जिसान न्यूज 11 भारत को झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन ये न्यूज 11 भारत झुकेगा नहीं। हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम झारखंड की आवाज है और हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कोयला माफिया, जमीन माफिया, झारखंड के लुटेरे, भ्रष्टाचारी सभी बेनकाब होंगे। और जाते जाते अरूप चटर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 करोड़ का घोटाला पूरे धनबाद में हुआ है। डरेंगे नहीं, जेल जाने से डर नहीं लगता, लेकिन तमाम खुलासे इसी जगह से होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध भी तेज हो गया है। पत्रकारों के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पूछा है कि आखिर एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। क्या कहेंगे? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए जो घटना और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, जिसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध। गिरफ्तारी का राजनीतिक पार्टियों ने किया विरोध। में अगर किसी पत्रकार को गलत षड्यंत्र के तहत अगर फंसाया जाता है तो यह बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ। गिरफ्तारी को लेकर धनबाद पुलिस पर सवाल। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध तेज हो गया है। न सिर्फ पत्रकार बल्कि राजनीतिक पार्टियों ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला सीएम के सामने उठाने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से आचरण किया गया है, मैं समझता हूं कि ये
अपराधियों जैसा आचरण उचित नहीं है। यदि मान लीजिए कोई मामला भी हुआ है तो उस मामले को यथासंभव यथा उचित कानून के दृष्टिकोण से एक वरीय संवाददाता के मान सम्मान को सुरक्षित रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई इस देश में किसी के ऊपर भी की जा सकती है, लेकिन वो विधि सम्मत हो, न्याय सम्मत हो और आचरण सम्मत हो। नहीं, देखिए मामला संज्ञान में तो आया है, हम लोग देखे, मीडिया में भी हम लोगों ने देखा, लेकिन अरूप चटर्जी को मैं बढ़िया से जानता हूँ और वो व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। अब जो वीडियो वायरल हुआ, जो फोटो वायरल हुआ, प्रश्न ये है कि मॉरल ख़त्म हो गया है क्या हमारा? वो व्यक्ति क्या पहना है आप देखे हैं? कैसे वायरल कर दिया आपने भाई? कौन वायरल किया ये फोटो को? क्या ये अच्छी बात है? क्या अच्छी परंपरा है ये? क्या ना सिर्फ सरकार में शामिल मंत्री और कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध किया है। गिरिडीह में बीजेपी नेता निर्भया शाहबादी ने खुले मंच से अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। हमारे चौथे स्तंभ के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। न्यूज़ 11 के अरूप चटर्जी, जिन्होंने कोयला तस्करी पे आवाज उठाई थी, और आज हालत क्या है कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया, उनको नोटिस तक नहीं दी गई। हम सबों को एकजुट होकर के आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। आज हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ जुटे हैं, जब लाखों की संख्या में हम जुट करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बैनर है जिससे सब लोगों को विश्वास होता है और उसके कार्यकर्ता से कहते नहीं है, करने का काम करते हैं। बीजेपी ने सीनियर जर्नलिस्ट अरूप चटर्जी की अरेस्टिंग का विरोध किया है। साथ ही धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देखिए, न्यूज़ 11 लगातार सच को दिखा रही है झारखंड का, और झारखंड में जिस तरह से धनबाद और कोयलांचल में जिस तरह कोयला की तस्करी हुई है, व्यापक मात्रा में कोयले की लूट खसोट हुई है, और न्यूज़ 11 लगातार इस चीज़ों को जनता के बीच में लाने का काम करता है। और उसका परिणाम सब पुलिस ने बदले की भावना से आकर जिस तरह से न्यूज़ 11 के हमारे संपादक अरूप जी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और हम जल्द उनको न्याय मिले, इसका यही हम लोग चाहते हैं, जल्द से उनको न्याय मिले और वो फिर से आवें और पत्रकारिता को आगे बढ़ावें। लेकिन रात में जाकर के आनंद फानंद में पुलिस उठा करके ले गई और हैंडकफ करके हथकड़ी लगा करके, जो वही तो भाई थोड़ा सा इसका तो हम तो यही बोलेंगे भाई कि इसका गहन जांच कोई थर्ड एजेंसी से करा करके उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। अरूप चटर्जी को अविलंब रिहा किया जाए। रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। प्रशासन होश में आओ। न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। अरूप चटर्जी के समर्थन में राज्य भर के पत्रकार उतर आए हैं। वहीं राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सर क्या कहेंगे? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, जिसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो माननीय न्यायालय में कल यानी मंगलवार को 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। हमें उम्मीद है कि एक शख्स जिसने लगातार कोयला चोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा, हमें उम्मीद है कि एक शख्स जिसने लगातार खबरों को दिखाया कि कैसे कोयला चोरी हो रही है, जिसने कहीं ना कहीं पर्दाफाश करने का काम किया कोयला माफियाओं को, हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा। इसके साथ ही डंके की चोट पर फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।